आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं कोविड के इस मुश्किल दौर में कौन से 3 नियमों का पालन करें। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए और हाथों को बार बार धोते रहें। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दीप सिद्धू के बयान पर भड़के भाई रंजीत सिंह ढुंढरियांवाला, दे दी चुनौती। देश की राजधानी दिल्ली से अच्छी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अनलॉक करने की ओर बढ़ा रहे हैं कदम। वैक्सीनेशन का प्रमाण नहीं है तो मुश्किल होगी विदेश यात्रा, जानिए क्या है अहम। कैलिफोर्निया रेल यार्ड गोलीबारी में मारे गए 8 व्यक्तियों में भारतीय मूल का सिख भी है शामिल। और अब पेश है खबरों का विस्तार। किसान नेताओं का समर्थन करते आ रहे दीप सिद्धू ने कुछ दिन पहले एक गुरुद्वारा साहिब में भाषण देते हुए कहा था कि भाई रंजीत सिंह ढुंढरियांवाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को किताब बताता है। पर दीप सिद्धू के इस बयान के बाद भाई रंजीत सिंह ढुंढरियांवाला ने भी एक वीडियो साझा की है जिसमें उन्होंने दीप सिद्धू के आरोप का जवाब दिया है। किसान नेताओं का समर्थन करते आ रहे दीप सिद्धू ने कुछ दिन पहले एक गुरुद्वारा साहिब में भाषण देते हुए कहा था कि भाई रंजीत सिंह ढुंढरियांवाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को किताब बताता है। पर दीप सिद्धू के इस बयान के बाद भाई रंजीत सिंह ढुंढरियांवाला ने एक वीडियो साझा की है जिसमें उन्होंने दीप सिद्धू के आरोपों का जवाब दिया है। भाई रंजीत सिंह ढुंढरियांवाला ने कहा कि दीप सिद्धू की तरफ से यह बयान लोगों को भड़काने के लिए लगाया गया है। आज के जमाने में इंटरनेट के माध्यम के द्वारा हम दूसरा पक्ष बयान कर सकते हैं। दीप सिद्धू को चैलेंज करते हुए ढुंढरियांवाला ने कहा कि वह दीप सिद्धू को चैलेंज करते हैं कि वह इस बात का प्रूफ दें जो वह कह रहा है कि मैंने अपनी वीडियो में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को किताब कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दीप सिद्धू वह शख्स है जिसके कारण किसानी आंदोलन तहस नहस होने के किनारे आ गया था। ऐसे लोग पहले तो आपका साथ नहीं देते और यदि वह साथ दे भी दें तो अपनी शर्तें आगे रख देते हैं। यदि कोई सिरफिरा व्यक्ति दीप सिद्धू की बात को सच मान ले तो वह मुझे जान से मारने तक चला जाएगा। ढुंढरियांवाला ने कहा कि ऐसे कई और भी लोग हैं जो मुझे गलत बताते हैं और कहते हैं कि मैं सिख धर्म के खिलाफ जाता हूं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह मेरे पिछले साल 2020 के प्रोग्रामों को सुन ले तो मैं दावों के साथ कह सकता हूं कि आपकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ नजदीकी और बढ़ जाएगी। और उधर देश की राजधानी दिल्ली से खबर अच्छी है क्योंकि दिल्ली में कोरोना का प्रकोप काफी कम होता जा रहा है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का प्लान भी किया है। केजरीवाल ने कहा है कि हम हफ्ते दर हफ्ते जनता और विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का काम करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कोरोना के मामलों को वापस दिल्ली में बढ़ने ना दें। उन्होंने कहा कि राजधानी में कोरोना के मामलों में काफ़ी कमी आई है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में संक्रमण दर 1.5% हो गई है और कोरोना के करीब 1100 नए केस सामने आए। इसलिए कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह से खोला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली वासियों की पूरी मेहनत शामिल है। उन्हीं की वजह से दिल्ली में कोरोना के मरीज कम हुए हैं। इसलिए अब राजधानी दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक के लिए तैयार हो गई है। अगर आप विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि यूरोप के किसी भी देश में जाने के लिए आपको भरने पड़ सकते हैं 1,82,000 रुपए, लेकिन तब जब आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत की छवि को इस खास मामले में कमजोर कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। जी हाँ, यदि आप इस बेवजह खर्चे या 10 दिनों के आइसोलेशन से बचना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद अनिवार्य है। अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और कुछ एशियाई देशों की सरकारें व एयरलाइंस इंडस्ट्रीज कथित तौर पर वैक्सीन पासपोर्ट लागू करने की तैयारी कर रही हैं। कोरोना महामारी के चलते इजराइल ने इस साल फरवरी से ही वैक्सीन पासपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। असल में एक मोबाइल ऐप के जरिए यह पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है जिसके जरिए यात्री यह साबित कर पाएं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है। इससे वो बेवजह क्वारंटीन होने के नियमों से बच सकते हैं।
इसी की तर्जमानी करते हुए पिछले हफ्ते यूरोपीय देशों ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 2 लिस्ट बना ली हैं। इनमें ग्रीन लिस्ट और रेड लिस्ट है। आइए जान लेते हैं क्या है ग्रीन और रेड लिस्ट का रहस्य। ग्रीन लिस्ट में आने वाले पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल और न्यूजीलैंड समेत 16 देशों के नागरिक यूरोपीय यूनियन के सभी 30 देशों में बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। उन्हें कोरोना टेस्ट कराने या क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी ओर एम्बर या रेड लिस्ट के अनुसार चीन, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत 12 देशों के नागरिकों को यूरोपियन यूनियन के देशों में दाखिल होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार यात्रा से 3 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट और 10 दिन के आइसोलेशन जैसी शर्तें माननीय होंगी। इतना ही नहीं, इसमें यात्री को खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखने का खर्चा भी उठाना होगा, जो कि 1750 यूरो यानी करीब 1,82,000 रुपये होंगे। पर यहाँ बता दें कि अगर यात्री के पास वैक्सीन पासपोर्ट है तो वो इन शर्तों से बच सकता है। पर उधर कोरोना की दूसरी लहर के शिकार हुए ब्राज़ील, भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देशों को अभी दोनों ही लिस्ट से बाहर रखा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत को रेड लिस्ट में रखा जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक रेल यार्ड पर गोलीबारी में मारे गए 8 लोगों में भारतीय मूल का एक 36 वर्षीय सिख व्यक्ति भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मारे गए भारतीय सिख की पहचान तपतेजदीप सिंह के रूप में हुई है। यूनियन सिटी कैलिफोर्निया में पले बड़े तपतेजदीप के परिवार में पत्नी, एक 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में सिख समुदाय ने तपतेजदीप सिंह को सहायक और देखभाल करने वाला व्यक्ति बताया है। वैली ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के साथी कर्मचारियों ने सिंह को नायक कहते हुए कहा कि वह दूसरों को बचाने के लिए कमरे से बाहर चला गया, जहां उसके कुछ और साथी छुपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बाद में गोली मार के खुदकुशी कर ली। बता दें कि सिंह पिछले 9 साल से VTA में लाइट रेल ऑपरेटर थी। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताज़ा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।